सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो रहा है, उस वजह से जो है थोड़े से वीडियोस कोशिश यही है कि टाइम से हो जाए, बट थोड़ा डिले हो रहा है। आई होप आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लेंगे एंड समझेंगे मेरी चीज़ों को। सो थोड़ा लेट हो रहा है, स्केड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। अभी भी देखिए रात को आई एम मेकिंग वीडियोस, बहुत रात हो गई है, बट स्टिल आई हैव टू रिपोर्ट यू गाइज। सो इसलिए तो चलिए देखते हैं कि सेजिटेरियस, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। दिस विल बी फ्रॉम 15th to 30th। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 15 to 30th ऑफ मे। सेजिटेरियस के पार्टनर, सेजिटेरियस, हाँ लवर्स, सेजिटेरियस के पार्टनर सेजिटेरियस के बारे में क्या सोचते हैं। हायरोफेंट, ओके। सेजिटेरियस के पार्टनर सेजिटेरियस के बारे में क्या सोचते हैं। 6 ऑफ पेनिकल्स, सेजिटेरियस के पार्टनर सेजिटेरियस के बारे में क्या सोचते हैं। ओके ओके सो मुझे ऐसा जो लग रहा है यहाँ पे, यू आर डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस इन द सेंस दैट किसी तरीके का कर्मा इनको मिल रहा है। नाउ एग्जैक्टली अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक कनेक्शन ज़रूर से मिस करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन ख़त्म हो गया है उस चीज़ के बारे में ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं। बट लेकिन अभी जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत हायर है। ये कोई सैड या डिप्रेस्ड नहीं है, ये अभी उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे इनको इसी लव कनेक्शन से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इसी पर्टिकुलर लव कनेक्शन के थ्रू इस पर्सन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ऊंचाइयों में चढ़ रहे हैं। They are basically focused on their work, on their money, on their gains। इसके बारे में आपके पर्सन ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी इस पर्सन के माइंड में है आपको लेकर, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऑल्सो ये पर्सन आपके ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मे बी टैरो के थ्रू, मे बी कोई हीलर के पास जाके किसी तरीके की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में। दैट यू नो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू एग्जैक्टली थिंकिंग अबाउट दैम, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। सो ये सब चीज़ें ये पर्सन पूछ रहे हैं कोई अपने उन किसी लोगों से। तो ये चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ चीज़ें और भी है जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये है कि आप इनके लाइफ में क्यों आए थे। बहुत क्वेश्चंस है इस पर्सन को अपने लाइफ के लाइफ से, कि आप क्यों आए थे इनके लाइफ में, क्या करने आए थे, व्हाट वाज द मेन रीज़न।
बहुत क्वेश्चंस है इस पर्सन को आपको लेकर। डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सीधा सीधा अगर मैं रीडिंग्स देखूँ तो बहुत ही क्लियर कट वर्ड्स आ रहे हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। फियर टू चेंज, इनएबिलिटी टू मूव फर्दर, रिपीटिंग मिस्टेक्स, डिपेंडेंसी, अनेबल टू फोकस ऑन थिंग्स। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलने का। ये जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी हो रहे हैं। इनके लिए प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि ये ये अपने जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी चीज़ें आप दोनों में ख़त्म हुई है उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे समवेयर। आप दोनों में जो भी चीज़ें हुई हैं ये पर्सन उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू, दे आर वर्किंग रियली हार्ड। ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड है, अपने 100% भी दे रहे हैं काम को, बट इनके अंदर बहुत मेजर डेडली कॉम्बिनेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ही, वो कहते हैं ना, भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से ये बहुत कुछ सीख भी रहे हैं लाइफ में, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं लाइफ में, और यूनिवर्स भी उनको सिखा रहे हैं। बट समवेयर उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। अंदर ही अंदर तो बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, बाहर ही बाहर तो बहुत खुश है, बट लेकिन उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो रही है, जो यूनिवर्स इनसे करवा रहे हैं, किसी इन पैसों को लेकर इस पर्सन के माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी, बट येस मुझे अर्थ साइन, स्कॉर्पियो, इस तरह के कुछ मुझे जेमिनी, लिब्रा, ये कुछ साइंस मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत फोकस्ड है। दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है फाइनेंसेस को लेकर। सो यस, फाइनेंसेस को लेके ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके बारे में करंट एनर्जीज़ क्या है, इनकी क्या फीलिंग्स क्या है। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड अ रिलेशन विल एंड लाइक दिस। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो ये पर्सन आपको कन्वे करना चाहते हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपका इनका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इनके लाइफ का। इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके से टूटेगा। ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये एक और मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं सैजिटेरियस, दैट ये बोलना चाहते हैं कि आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आप इनको समझेंगे ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन को आपसे। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि शायद आपने कोई मास्क पहना हुआ था, आपने कोई फेक मास्क पहना हुआ था, that you like this person or you love this person or you have certain feelings and emotions for this person, but वो सब कुछ फेक था। ये आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी फेक थी जो इनको लग रहा है, ऐसे इनको लग रहा है। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं।
fascination and final destination. There is no one before or after, you are the only one. इनको ऐसा लग रहा था कि you are the only one. आपकी स्माइल को ये मिस कर रहे हैं. Let's see. Sagittarius के पर्सन और क्या सोच रहे हैं. ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर. कुछ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में. मे बी आप दोनों ट्रैवल कर रहे थे साथ में या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं. ये आपको बहुत ये अपने आप को बहुत लकीएस्ट मानते हैं कि आप इनके लाइफ में आए थे या आए हो, वट एवर इट इज़. ये आपको बहुत लकी मानते हैं, अपने आप को बहुत लकी मानते हैं. ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं. लेट्स सी कि सैजिटेरियस आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में. फिफ्टीन टू 30. डेविल, यू आर नॉट वेल. अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको इस पर्सन को लेकर, बट बहुत टॉक्सिसिटी भी है. ये इमोशंस बहुत टॉक्सिक इमोशंस भी हैं. आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा रूड, आप बहुत गुस्से में हो इस पर्सन को लेकर. आपके अंदर का गुस्सा नहीं जा रहा है इस पर्सन को लेकर. सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रूड भी हो रहे हो इस पर्सन को लेकर. सो आपके अंदर इस पर्सन के लिए जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म नहीं हो रही है. आप इस पर्सन के साथ लॉजिक्स में रहना चाहते हो. आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड करके लॉजिकली सोचना चाहते हो. बट आप एक फाइट कर रहे हो दो चीज़ों में, इमोशंस एंड लॉजिक. इमोशंस एंड लॉजिक दोनों में बहुत फाइट कर रहे हो आप. सो आपको समझ में एक्चुअली आ नहीं रहा है कि किस में भरोसा किया जाए, लॉजिक्स में या इमोशंस में. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ. कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर. उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप अपने लाइफ से पूरी तरह से इरेज करना चाहते हो. कोई रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में, डेथ. आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स. कुछ चीज़ें पूरी तरह से इस पर्सन के साथ आपकी ख़त्म हो गई हैं और एक नई शुरुआत हो रही है. बट कुछ टॉक्सिसिटी अभी भी चल रहा है जो आपको परेशान कर रही है हेल्थ वाइज. उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो. आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे व्हाट आई एम पिकिंग अप विथ योर एनर्जीज़ कि आप अंदर से उस पर्सन के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो. सो आपको वो चीज़ें रिलीज़ कर देनी चाहिए बिकॉज आपके अंदर एक हेटरेट वाला चीज़ पैदा हो चुका है. सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दो बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बार बार ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो. उस वजह से आपकी जो हेल्थ में इश्यूज़ हैं वो चल रही हैं. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस. आई होप आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन. बाय.